बिजलीघर मेट्रो स्टेशन का नाम अंबेडकर चौक मेट्रो स्टेशन रखने की मांग ने पकड़ा जोर। डॉक्टर अंबेडकर अनुयायी एकता परिषद के बैनर तले अंबेडकर लामबंद होने लगे हैं। इनका गुस्सा अब शहर के मानियों के खिलाफ फूटने लगा है। बुध विहार चक्की पाट पर हुई बैठक में अंबेडकर अनुयायियों द्वारा एक बार फिर से बिजलीघर मेट्रो स्टेशन का नाम डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर रखने की मांग की गई। उन्होंने सत्तारूढ़ नेताओं को चेतावनी देते हुए कहा कि हक और अधिकार की इस लड़ाई में जो उनका साथ नहीं देगा, दलित समाज के मंचों पर उसके लिए कोई जगह नहीं होगी। कि सभी आगरा के जो मुख्य साथी है, मुख्य सहयोगी है, वो यहाँ विराजमान हैं। यहाँ पर अंबेडकर चौक बिजलीघर पर बाबा साहब के नाम से मेट्रो स्टेशन की घोषणा हो, इसके लिए हम लोग विगत दो वर्षों से प्रयासरत हैं। हम लोग मुख्यमंत्री जी से मिल चुके हैं, केंद्र के मंत्रियों से मिल चुके हैं, निरंतर आंदोलन हमारे हो रहे हैं। अधिवक्ताओं ने भी मानव श्रृंखला के माध्यम से अपनी बात कही है, प्रशासनिक अधिकारियों को हम लोग बताते रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जबकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर स्वयं यहाँ पधारे थे, इसी अम्बेडकर चौक से उन्होंने पदयात्रा भी की थी। इसके महत्व को समझते हुए 1967 में माननीय चौधरी चरण सिंह जी ने इसका मार्ग का नाम भी बाबा साहब के नाम से शुरू किया था और बाबा साहब की प्रतिमा भी यहाँ पर रखी थी। इन सारी चीज़ों की उपेक्षा करते हुए शासन प्रशासन ने एक ऐसा औचित्यहीन निर्णय लिया है जिससे आगरा के नहीं आसपास के जिलों के लाखों अम्बेडकर अनुयायियों की भावना को बहुत ठेस पहुंची है। मनकामेश्वर मंदिर के नाम से स्टेशन की घोषणा करना इसलिए भी औचित्य के बाहर है, इसलिए भी औचित्यहीन है कि मनकामेश्वर मंदिर यहाँ से 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर है, जबकि बाबा साहब की अम्बेडकर विशाल प्रतिमा 20 मीटर की दूरी पर है। अम्बेडकर चौक 30 मीटर की दूरी पर है। बाबा साहब का पवित्र बुद्ध विहार चक्की पाट यहाँ से केवल 150 कदम की दूरी पर है। तो जो जिसमें लाखों हमारे इस क्षेत्र के लोग यहाँ रहते हैं, देखभाल करते हैं। तो साथियों, हम सरकार से ये मांग करते हैं आपके माध्यम से, जब आपसे हम चाहते हैं जन जागरण आपकी तरफ से हो। हमारी बात को गंभीरता से लेते हुए आगरा में लाखों की संख्या में अम्बेडकर अनुयायी रहते हैं, उनकी भावना को परे करते हुए, उनकी भावना को ठेस पहुँचाते हुए शासन ने जो निर्णय लिया है, ये किसी भी हालत में हम लोगों को हृदयंगम नहीं हो पा रहा है। हम लोग उसे पचा नहीं पा रहे हैं। अगर मनकामेश्वर मंदिर बनाए, हमें आपसे आपत्ति नहीं है, कहीं भी बनाएं, आगे जाके लाइन बनने वाली है, आगे उस पर बनाएं, बिल्कुल हम स्वागत करते हैं। लेकिन बाबा साहब के इस पवित्र स्थल को जो हम लोग कम से कम 75 सालों से सम्मान के साथ देखते हैं, इस स्थल पर तो केवल और केवल स्टेशन का नाम बाबा साहब के नाम पर ही होना चाहिए। ऐसे ही हम चाहते हैं। आपके माध्यम से हमारा पूरा सहयोग होगा, पूरी जनता में जन जागरण होगा और हम अपनी मांग निरंतर करते रहेंगे। जब तक इसका नाम स्टेशन बाबा साहब के नाम पर नहीं होगा, तब तक हमारे आंदोलन में हमारे समाज का बच्चा इसके लिए अहिंसात्मक तरीके से संविधान की सीमा में रहते हुए, बिना हिंसा किए हुए, लोकतांत्रिक तरीकों का अभ्यास करते हुए अपने जनप्रतिनिधियों को साथ लेके चलेगा, अपने आगरा के सारे पार्षदों को साथ लेके चलेगा। जितने हमारे समाज के लोग हैं वो सब साथ होंगे। इस पवित्र काम में सब आहुति देना चाहते हैं। तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस भावना को, हमारी तकलीफ को देखते हुए हमारे इस कार्यक्रम को विशेष स्थान देंगे अपने अखबार में और बहुत ही वरीयता के साथ हमें छापेंगे। काफी प्रयास ये देखिए, जब से हमें ये पता पड़ा कि आगरा में मेट्रो चालू होने वाली है और उसका स्टेशन बिजलीघर चौराहे पर बन रहा है, तो जभी से हम लोग सक्रिय हो गए थे और हमने बिल्कुल मन बना लिया था कि हम किसी तरह से प्रयास करेंगे समाज के लोगों को साथ में लेकर, पूरे समाज को साथ में लेकर कि यहाँ पर बाबा साहब के नाम से स्टेशन का नाम हो। मगर हमको अंधेरे में रखा गया, तो ये सारी क्लियर नहीं हो पाया। जब भी अखबार में कोई निकलता था कि भाई यहाँ मनकामेश्वर और डॉक्टर अंबेडकर के नाम से बनाया जाएगा, दोनों ही बातें साथ साथ चल रही थी। हमारे दिमाग में ये था और ये हमसे कहा भी गया था कि जो जम्मा मस्जिद के पास जो बन रहा है स्टेशन अंडरग्राउंड, उसका नाम जम्मा मस्जिद के नाम से है, उसका नाम परिवर्तन करके और हम वहाँ जो मनकामेश्वर के नाम से नाम रखाएंगे
और यहाँ जब बिजली घर पे जो मेट्रो स्टेशन बनेगा उसका नाम डॉक्टर अंबेडकर के नाम से बनेगा। उसी संदर्भ में हम लोग प्रयास करते रहे और हमारे वर्तमान विधायक जो हैं उनको साथ लेके हम मुख्यमंत्री जी से मिले, जो हम लोग बिल्कुल क्लियर नहीं हो पा रहे थे कि यहाँ कहाँ पर स्टेशन बनने वाला है। तो हम मुख्यमंत्री जी से मिले, एक डेलीगेशन गया, उनसे भी हमारी बात हुई, वहाँ भी हमें पूरे तरीके से संतोषजनक जवाब नहीं मिला। वो भी ये कि कहाँ बन रहा है, कहाँ नहीं बन रहा है, क्या है, तो मतलब वहाँ भी टालम टोल के तरीके से हमें जवाब मिला। मगर जब आज 4 दिन पहले जब नाम लिखा गया इस पे, तो बड़ा समाज को धक्का लगा, क्योंकि हमारा अधिकार बनता है कि यहाँ जो मेट्रो स्टेशन है इसका नाम बाबा साहब के नाम से ही होना चाहिए। ये यहाँ बहुत बड़ी आबादी है डॉक्टर अंबेडकर अनुयायियों की, और आप लोग सब लोग जानते हैं 97 से जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर 56 में इस दुनिया में नहीं रहे, हमें छोड़ के चले गए, 57 से ही नाला काजीपाड़ा से बाबा साहब का बहुत बड़ा डोला और झांकी निकली, बहुत विशाल झांकी निकली। और आगरा ही नहीं, शहर ही नहीं, उत्तर प्रदेश के आसपास के जो जिले थे वहां से झांकी आने लगी। इतना बड़ा मेला यहाँ बना, उत्तर भारत का सबसे बड़ा मेला बना। और खास करके बीजीगंज चौराही मेन चौराहा है हमारा, यहाँ से नाला काजीपाड़ा से निकल के यहाँ से जब मेला बनता है पूरे आगरा के लिए, तो हमारा अधिकार बनता है। इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, सबसे पहली मांग तो हमारी यही होगी कि हम जो आंदोलन है हमारा बड़ा शांतिप्रिय रहेगा, संवैधानिक दायरे में रहेगा। हम लोग जो हमारे वर्तमान नेता हैं हम उनके घर जाएंगे या हमने बुलाएंगे और उनको आना पड़ेगा। हम उनसे कहेंगे कि हमारी मांग जायज़ है, नाजायज़ नहीं है, आप हमारा साथ दो, सरकार से बात करो। अगर वो हमारी नहीं सुनते हैं तो फिर हमें आगे कदम बढ़ाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम लोग चुपचाप बैठ जाएंगे और नेताओं को कहेंगे कि नहीं आप बैठो हमारे कंधे पर। नहीं, हम लोग उनसे कहेंगे आपको संघर्ष में हमारे साथ होना चलना पड़ेगा। जब बड़े बड़े जिलों के नाम चेंज हो सकते हैं तो ऐसी कोई बात नहीं है जो नाम चेंज नहीं हो सके, हमारा अधिकार बनता है। तो मैं इतना ही कहूंगा, अभी तो हम लोग बहुत कम लोग हिटे हुए हैं। फर्दर ये है, कम पहले सिंपैथेटिकल ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर हम पहले अपने जो प्रतिनिधित्व करने वाले हैं, चाहे तो वो सत्ताधारी पक्ष से हों या वैसे हों, हम उन सबको बिठा के उनसे ये कहेंगे भी आपके होते हुए भी सत्ता पक्ष से भी कि ये ऐसा हुआ तो कैसे हुआ, इसका क्या सुधार हो सकता है। अगर वो हमारी इस बात को नहीं मानते हैं तो हम ये समाज में बैठ के तय करेंगे, उनको सम्मान के लिए उन्हें कंधे बिठाया जाए, पैरों में बिठाया जाए, यह तय किया जाएगा। अब वो कंधे के बैठने का तो काम खत्म। दूसरी बात यह है कि जो संवैधानिक तरीका है किसी भी आंदोलन चलाने का, हम उस आंदोलन को भी बड़े प्रॉपर ढंग से और उसे भी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर सिंपैथेटिकल ढंग से हम उसे चलाएंगे। अगर उसको भी अगर ठुकराया जाता है तो हम उसे उग्र ढंग से आंदोलन को चलाएंगे। और आगे तैयारी क्या होगी वो बात की बात है, हम आपको बताएं। लेकिन ये मामला थमने वाला नहीं है, ये बहुत बड़े पैमाने पर जाएगा, इसमें कुर्बानियां भी होंगी। ये हो सकता है कहीं आगरा कांड का रूप ना ले ले आने वाले समय। ठीक। अम्बेडकर बाबा साहब के मानने वालों का अपमान इस सरकार ने करने की कोशिश की है, इसके लिए हम घोर निंदा करते हैं। इसी के लिए हमारे सारे सामाजिक संगठन यहाँ बैठे हुए हैं। और खास तौर से मैं ये बताना चाहता हूँ, इन लोगों को सूदी सभी साजिश के तहत ये सारा काम किया है। अम्बेडकर जो चौक का नाम रखा गया है, मेट्रो स्टेशन का नाम, वहाँ से मनका में से 2 किलोमीटर दूर है और अम्बेडकर पार्क 50 मीटर दूर है। और यहाँ से बुद्ध विहार डॉक्टर अम्बेडकर बाबा साहब ने बौद्ध धर्म ग्रहण करने से पहले यहाँ बौद्ध धर्म बिहार की स्थापना करी। यहाँ डॉक्टर अम्बेडकर की अस्थियां रखी हुई हैं, मात्र 50 मीटर दूर है मेट्रो स्टेशन से। मैं खास तौर से इस बात को कहना चाहता हूँ कि सत्ता पक्ष पार्टी से जिस तरह से पिछले आंदोलन को देख लीजिए, लाखों जहाँ डॉक्टर अम्बेडकर का अनुयायी लाखों लाख लोग रहते हैं। पिछले आंदोलन से आप सबक लीजिए, ऐसा ना हो ये आंदोलन बहुत बड़ी रूपरेखा ले ले। खास तौर से मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता पक्ष के नेताओं से, SC ST OBC के लोगों से
क्या वो धृतराष्ट्र बने हुए हैं? वो तो आंखों से अंधे थे, जो मुंह से गूंगे, कानों से बहरे बने हुए हैं। आज तक एक ही प्रतिक्रिया नहीं आई है। खासतौर से जनप्रतिनिधियों की बात करूंगा, मंत्री की बात करूंगा, और खासतौर से केंद्रीय मंत्री बैठे हुए हैं एसपी सफेद, उनसे मैं कहना चाहता हूँ, आपकी ओर पूरे आगरा की जनता, पूरे आगरा के मतलब भाई देख रहे हैं। ऐसा ना हो, सबसे पहले आंदोलन आपके यहाँ से शुरू हो। सबसे बड़ी नगरी है और पूरे हिंदुस्तान में ये नगरी जो है वो जगत राजधानी के नाम से कहलाती है। ऐसी कोई बात नहीं है कि नामकरण रखा गया है, नामकरण के बदले भी जा सकते हैं। बहन जी के ज़माने में, बहन जी ने, मायावती जब मुख्यमंत्री थी तो उन्होंने हाथरस का नाम महामंडी रखा था, महामायावती, बाद में उसको बदल दिया गया। और जगह भी ऐसे हुए, तो ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन हमारे समाज के लोग, हम सच्चे अनुयायी हैं बाबा साहब के, हम जी जान देने को तैयार हैं, अपना बलिदान देने को तैयार हैं। जो हमारे जो कार है, जो बाबा साहब की जो स्टेशन बनेगी वो बाबा के नाम से बनेगी और किसी के नाम से बनने वाली नहीं है। चाहे हमको अपना पूरा बलिदान करने पड़े। हम महात्मा अम्बेडकर, महात्मा थे, पुजारी थे, महात्मा गांधी थे, उन्होंने जो अहिंसा का मार्ग लिया था उसी को अपनाएंगे और इसके लिए जी जान देने को हम तैयार बलिदान। वार्ता के माध्यम से आपको ये बताना चाहते हैं कि मनका मेट्रो स्टेशन का जो नाम रखा है वो डॉक्टर अम्बेडकर अनुयायियों की भावना के खिलाफ है। मनका मेश्वर मंदिर का नाम, स्टेशन का नाम जो जाम मस्जिद के पीछे बनना था वहाँ रखते थे, या आगरा किले के पास है वहाँ रख देते, लेकिन यहाँ बाबा साहब के चरणों पर है और जहाँ अस्थियाँ बाबा साहब की रखी हैं उनके साथ अम्बेडकर अनुयायियों के साथ जो भावनाओं का नुकसान किया है, भावना को आहत किया है, उससे एक बहुत बड़ा आंदोलन का जन्म हुआ है। और ये आंदोलन ऐसा विशाल आंदोलन होगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर पाएंगे। ये मुख्यमंत्री महोदय को मत आने वाले हैं। ठीक है। युवाओं में बहुत जोर का गुस्सा है। 2 अप्रैल से भी ज्यादा बड़ा आंदोलन होने की संभावना। और ये मैं एक बात और स्पष्ट बताना चाहता हूँ, जो 2 अप्रैल को हुआ आंदोलन उसका नेतृत्व तो करता नहीं था, तो जे मंचासी लोग हैं, हो सकता है इनमें से भी वो नेतृत्व करता नहीं हो। वो विशाल आंदोलन शुरू होने जा रहा है। इस मौके पर बोलते हुए पूर्व एमएलसी और आजाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील कुमार चित्तौड़ ने भी इस आंदोलन को अपना समर्थन दिया। बैठक के दौरान एडवोकेट राजेंद्र कुमार करबदम, अमर सिंह कमल, राजकुमार सिंह एडवोकेट, पूर्व पार्षदगण दिनेश भारत, ब्रिजमोहन ज्ञानवती, चौधरी रामगोपाल, मीरा देवी, देवकी नंदन सोन, रतन बाबू बौद्ध, राकेश राज, बाबू बच्चू सिंह आदि लोग मौजूद रहे।